प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे आवेशों के मूल गुणों के बारे में। आपको आवेशों के बारे में पहले बताया जा चुका है। आज हम उसके मूल गुण यानी फंडामेंटल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। आवेशों के मूल गुण को समझने से पहले आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि आवेश उत्पन्न कैसे होते हैं। आवेश की उत्पत्ति के संबंध में मैंने आपसे एक चर्चा किया था कि जब दो वस्तुओं को आपस में घर्षण कराया जाता है, रगड़ा जाता है, तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित हो जाते हैं। इस प्रकार एक वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है जबकि दूसरे वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। बच्चों, जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उस वस्तु पर धनावेश आ जाता है और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है उस पर ऋणावेश आ जाता है। तो इस परिभाषा से जो चीज सामने निकल के आ रही है वो ये है कि आवेश दरअसल इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या इलेक्ट्रॉनों की कमी मात्र ही है। आप शायद इस बात को अगर समझ पा रहे हो तो इसी के आधार पे आपको मूल गुणों की व्याख्या की जाएगी। मूल गुण वैसे तो तीन है, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज तीन है, लेकिन सबसे पहले जो मूल गुण की बात हो रही है यहां पर उसका नाम है आवेशों की योज्यता। योज्यता का मतलब है जोड़ने से, ठीक है। इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। आवेशों की योज्यता का क्या मतलब है? इसकी योज्यता का मतलब यह है कि जब आपने अभी अभी चर्चा के दौरान सुना और समझा कि जब हम घर्षण करते हैं तो बराबर परंतु विपरीत आवेश उत्पन्न होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, पहला धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश, ठीक। अब ये जो धन आवेश और ऋण आवेश हैं ये दरअसल इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या इलेक्ट्रॉनों की कमी मात्र ही है। इसका अर्थ ये हुआ कि किसी भी आवेश में सिर्फ उसमें मात्रा होगी, उसका दिशा से कोई लेना देना नहीं है। देयर इज नथिंग टू डू विद द डायरेक्शन ऑफ ए इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसका पहला जो कॉन्सिक्वेंस निकल रहा है कि आवेश क्या होते हैं? एक अदिश राशि होते हैं। किसी वस्तु पर जब कोई वस्तु आवेशित होती है तो उसका दिशा से कोई लेना देना नहीं है। इसका कंक्लूजन ये निकला कि आवेश एक अदिश राशि है। इसका अर्थ क्या है कि आवेश द्रव्यमान की भांति ही अदिश राशि होता है। आप पहले ही 11वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं कि द्रव्यमान एक अदिश राशि है और ठीक उसी के जैसे आवेश भी एक अदिश राशि है। इसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, जैसा कि आप समझ रहे हैं। दूसरा, अब अगर आवेश अदिश राशि है तो इसको हम कैसे कुल आवेश ज्ञात करेंगे? आपके सामने एक निकाय दिखाया जा रहा है। निकाय का मतलब एक सिस्टम है। ये कोई वस्तु हो सकता है, वस्तुओं का संग्रह हो सकता है और इस सिस्टम पे कई सारे आवेश हैं, जैसे कि Q1 माइनस Q2 Q3 Q4 एंड सो ऑन अप टू माइनस Q1। इस तरह से वेरियस चार्जेस इस सिस्टम में हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि इस निकाय का कुल आवेश ज्ञात कीजिए तो आप क्या करेंगे? पहला आवेश, फिर दूसरा आवेश, फिर तीसरा आवेश, चौथा आवेश, पांचवा, जितने भी आवेश इस निकाय में होंगे आप उन्हें सबको जोड़ देंगे। लेकिन यहां पर ध्यान रखना है कि आवेशों को जो जोड़ना है वो बीजगणितीय रीति से जोड़ना है, अलजेब्रिक मेथड से जोड़ना है। इसका अर्थ क्या है? सिंपल एडिशन और अलजेब्रिक एडिशन का क्या मतलब है, इसको जरा समझिए। अलजेब्रिक एडिशन का मतलब यह है कि आप आवेशों को जोड़ते समय वे धन हैं, मतलब धनावेश हैं या ऋणावेश हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर आवेश धनावेशित है तो आप प्लस लिखेंगे, आवेश ऋणावेशित है तो आप माइनस लिखेंगे। और ऐसा करते हुए किसी निकाय में जितने आवेश होंगे उन्हें आप सबको जोड़ते चले जाएंगे।
तो इसका मतलब ये हुआ कि आवेशों की योज्यता से दो कंक्लूजन, दो निष्कर्ष आपको प्राप्त होते हैं। पहला निष्कर्ष हमें मिलता है कि आवेशों को बीजगणितीय रीति से जोड़ा जा सकता है, अर्थात आवेशों को जोड़ते समय आप धन और ऋण आवेश को ध्यान में रखते हुए, धन और ऋण के चिन्ह का ध्यान में रखते हुए उन्हें जोड़ सकते हैं। दूसरा जो कंक्लूजन निकला वो ये है कि आवेश द्रव्यमान की भांति ही एक अदिश राशि होता है और कुल आवेश निकालते समय किसी निकाय पे जितने भी आवेश हैं उन सबको बीजगणितीय रीति से जोड़ करके कुल आवेश ज्ञात किया जा सकता है। लेकिन ये बात तो मतलब बहुत सारे कंक्लूजन निकल रही है। इस बात का जो सबसे रूट पॉइंट है, जो सबसे मूल बिंदु है, जहां से सारी बातें निकल रही हैं, वो यही है कि आवेश कैसे उत्पन्न हुआ था। आवेश उत्पन्न हुआ था इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, और इलेक्ट्रॉन जब किसी पर बढ़ जा रहे हैं तो वो ऋणावेशित हो जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जब किसी पे कम हो जा रहे हैं तो वो धनावेशित हो जा रहा है। इसका मतलब ये है कि यही बात को ध्यान में रखते हुए आपको ये समझना पड़ेगा, तब आपको इन कंक्लूजन की बात, ये जो कंक्लूजन्स आ रहे हैं ये आपको भली बात समझ में आ जाएगा।